हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 13.2 की, जो अपना चैप्टर है स्टेटिस्टिक्स, उसका एक्सरसाइज है 13.2। देखो, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, किसी हॉस्पिटल में पूरे साल जो पेशेंट्स एडमिट हुए उनका डाटा हमें दिया गया है, उनकी एज का। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। जो हमें डाटा दिया गया है उससे उससे हमें क्या फाइंड करना है? बताओ, मोड और मीन फाइंड करना है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने मीन फाइंड करना सीखा था, तो आज हम सीखेंगे मोड और फाइंड करना है। इसमें कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमें कंपेयर और करना है, यानी एक्सप्लेन और करना है अपने आंसर को। ठीक है, तो देखो हमने डाटा दिया गया है। देखो, ये एज का डाटा है और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स का है। ठीक है, तो देखो जैसे 5 से 15 साल के जो पेशेंट है वो कितने आए? बताओ, 6 पूरे साल में। 5 से 15 साल के जो पेशेंट हैं वो कितने आए? 6। 5 से 15 साल के एज के जो पेशेंट है वो 6 आए। ऐसे ही 15 से 25 साल के कितने पेशेंट आए? 11 पेशेंट आए। इसी तरीके से 25 से 35 साल के कितने पेशेंट आए? 21 पेशेंट आए। तो इस तरीके से हमें डाटा गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है? बताओ, मीन और मोड फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करें? मीन फाइंड कर लेते हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक्स आई चाहिए। तो देखो, नंबर ऑफ पेशेंट ये क्या है अपना? ये है एफ आई। ये क्या है? एफ आई। ठीक है, तो एक्स आई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बताओ, हमें एक्स आई का कॉलम बना लेता हूं इस तरीके से। ये मैंने कॉलम बना लिया एक्स आई का। ठीक है, तो देखो एक्स आई कैसे फाइंड करना है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। भाई, एक्स आई फाइंड करने का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो, इनको दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 + 15 20 हो गए, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? बताओ, 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। इसी तरीके से करना है सब में, इनको जोड़ो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, और 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो, हम एच पता कर लेते हैं, क्लास साइज पता कर लेते हैं। क्लास साइज कितने का है भाई? इनमें डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितने का डिफरेंस है? ये 10 का है। तो 10 जोड़ते जाओ, तो इसका कितना निकल जाएगा? ये हो जाएगा, इसमें 10 ऐड कर देंगे, 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इसी तरीके से इसके लिए एक्स आई 40 हो जाएगा, ये 50 और ये 7, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो हमने एक्स आई फाइंड कर लिया, तो हम डायरेक्ट मेथड से करना है। हम किससे करेंगे? डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं इसको। तो देखो, हमें क्या चाहिए? एफ आई एक्स आई चाहिए। अब हमें चाहिए एफ आई एक्स आई। ठीक है, क्या चाहिए? एफ आई एक्स आई। तो एक कॉलम और बना लेते हैं इस तरीके से, एक कॉलम और बना लिया हमने। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई का मल्टीप्लाई कर दो एक्स आई से। तो ये एफ आई है, ये एक्स आई है, ये एफ आई है, ये एक्स आई है, तो करो मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ गया, बताओ, 60। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ गया 220। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ गया, बताओ, 630। ठीक है, इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ गया 920। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ गया 700, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कितना आ गया? बताओ, ये आ गया अपना 300। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करते हैं भाई? हम डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना है। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? एक्स बार मीन निकालने का क्या है? सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, यही तो होता है। ठीक है, तो हमें सम करना है इसका, इस वाले कॉलम का, यानी एफ आई एक्स आई का सम, एफ आई एक्स आई का सम, इनका सम करो भाई। तो इनका सम हो जाएगा ये 1000, और इसमें ये ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सम करो भाई इनका। तो ये 0, ये 0, ये कितना हो जाएगा? फिर 2 3, कितना हो जाएगा ये? ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 28। कितना हो जाएगा? 28। भाई सम कर लेना इनका सबका, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, तो इतना आना चाहिए 2830। ठीक है, 2830 आ रहा है। और इनका सम करेंगे तो सम इसका भी तो चाहिए, सम ऑफ एफ आई। तो सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई कितना होगा? सम ऑफ एफ आई, इनको सम करके देखना भाई, ये हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, तो देखो मैंने सम ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल लिया और सम ऑफ एफ आई निकाल लिया। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो वैल्यू पुट करेंगे, देखो ध्यान से देखना है कितना आता है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? बताओ, मीन की। तो मीन का एक्स बार होता है, मीन क्या होता है? एक्स बार। तो देखो ये कितना हो जाएगा? सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है? ये है 2880 अपॉन में सम ऑफ एफ आई, ये कितना है? 80। ये कितना है? 80। ठीक है, अब देखो
ये 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे तो इसमें देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, ठीक है। तो 8 से काटेंगे इसको तो ये आएगा, ये आना चाहिए अपना। देखो 8 3 जा 24, इसके बाद 8 3 जा कितना आ गया 24, फिर 5, ठीक है, ये हो जाएगा 3 7 5। तो देखो इतना आ रहा है, ध्यान देना है, मैं 0 से 0 कैंसिल कर दिया और इसमें इसका भाग दिया तो ये इतना आएगा। तो मीन अपना ये आ गया, मीन क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, मीन आ गया। अब क्या निकालना है, मोड निकालना है। हम नई चीज सीखेंगे, मोड। तो देखो सबसे पहले हमें मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोड का फॉर्मूला। तो देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और इनटू में होता है H, इनटू में होता है H। ये होता है किसका फॉर्मूला, बताओ, मोड का फॉर्मूला। ये होता है मोड का फॉर्मूला। तो देखो हमें इसमें मॉडल क्लास चाहिए। सबसे पहले जब हम मोड ज्ञात करने से पहले हमें क्या चाहिए, मॉडल क्लास। हमें मॉडल क्लास का पता होना चाहिए। तो मॉडल क्लास क्या होगा, देखो मॉडल क्लास होगा जो हमारी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है भाई, ये 23, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बताओ, यही हो जाएगा मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को मॉडल क्लास पता करना है। पहले मोड निकालने से पहले हमें क्या पता करना है, मॉडल क्लास। तो देखो जो सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी है, जो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, इसको अपन लेंगे F1। क्या होगा, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। अब जो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी है, यानी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास से, तो ये हो जाएगा अपना F0। कितना हो जाएगा, F0। और जो मॉडल क्लास से बाद वाली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी अपनी F2। ये हो जाएगा अपना F2। तो देखो मुझे किस किस का पता चल गया, मुझे F0 F1 और F2 का पता चल गया, ठीक है। अब मुझे LO चाहिए। तो देखो अपना मॉडल क्लास क्या है, ये है अपना मॉडल क्लास, क्या है ये है। तो इसकी लोअर लिमिट ये हो जाएगा अपना L, ये हो जाएगा अपना L, ठीक है। तो मुझे L भी पता चल गया। अब क्या रह गया, H क्या होता है, क्लास साइज। भाई क्लास साइज कितना है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बताओ। H कितना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान से देखते जाना है। H है अपना कितना है, बताओ, अपर लिमिट कितना है, जैसे मान लीजिए 15 है, ठीक है, -5, तो ये कितना है बताओ, 10 है। तो अपना जो H है, क्लास साइज है, वो कितना है, 10। तो अब हमें सारी वैल्यूज पता चल गई। हमें क्या पता चल गई, सारी वैल्यूज। भाई हमने क्या किया, मॉडल क्लास निकाला। मोड निकालने से पहले मैंने मॉडल क्लास निकाला। मॉडल क्लास का मतलब जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वही हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। तो देखो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो तो F1 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। फिर ये उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी हमारी F0, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी हमारी F2, ठीक है। तो F0 F1 F2 पता चल गया। तो ये जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है ये अपना L हो जाएगा, और क्लास साइज जो अपना इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम क्लास साइज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो मोड निकालना है अपने को, क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो देखो L की वैल्यू कितनी है, 35। L की वैल्यू कितनी है, 35 प्लस देखो F1 माइनस F0। F1 कितना है, 23, और ये कितना है, 21। तो 23 माइनस 21, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, 2F1 कितना है, 23, ठीक है, माइनस F0 कितना है, 21, माइनस F2 कितना है, 14, F2 कितना है, 14, और इनटू में हो जाएगा, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, इनटू में हो जाएगा H कितना है, क्लास साइज कितना है, 10, ठीक है, क्लास साइज कितना है, 10। कर दी सारी वैल्यू पुट। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। तो देखो 35 को ऐसे कैसे रखते हैं, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, अपॉन में देखो ये कितना हो गया, 46 माइनस ये माइनस क्या है, माइनस का 21 और माइनस का 14, तो ये हो गया माइनस का 35, ठीक है, ये माइनस का 35, और इनटू में कितना है बताओ, 10। इनटू में कितना है, 10, उसको ऐसे कैसे रहने दो। तो ये 35 प्लस ये कितना हो गया, 2 अपॉन में ये माइनस करेंगे इसमें से, बताओ ये कितना माइनस हो गया, ये हो गया 11। कितना हो गया, 11, और इनटू में आ गया 10। इनटू में कितना आ गया, 10, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे 35 प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ, 20 अपॉन में 11, ठीक है। तो इसको 35 को ऐसे कैसे रहने देंगे, 35 को ऐसे कैसे रहने देंगे, प्लस
अब देखो 20 अपॉन में 11 ये आ जाएगा 1.8। कितना आएगा भाई, 20 में 11 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.8। कहने का मतलब ये आ गया अपना 36.18। जो अपना मोड है, जो मोड है वो कितना आ गया बताओ, ये आ गया अपना 36.18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स। जो हमें लाइफ टाइम्स दी गई है वो किस में है, आवर्स में है, ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो देखो हमें 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, उनकी लाइफ टाइम दी गई है ना, आवर्स में हमें गिवन है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मॉडल लाइफ टाइम्स फाइंड करना है उन कंपोनेंट्स का। ठीक है, तो देखो ये हमें डाटा गिवन है, ये हमें लाइफ टाइम गिवन है, किस में दी गई है, घंटों में दी गई है। किस में दी गई है, घंटों में। और ये अपना क्या है, फ्रीक्वेंसी है। कहने का मतलब देखो 10 कंपोनेंट है, उनकी जो लाइफ है वो कितना है, 0 से 20 घंटे। ठीक है, ऐसे ही 35 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम कितना है, 20 से 40 घंटे है। ठीक है, ऐसे ही 52 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम क्या है, 40 से 60 घंटे के बीच में है। तो ये हमें डाटा गिवन है, तो हमें क्या करना है बताओ, हमें मोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मोड फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे सबसे पहले बताओ मॉडल क्लास। क्या फाइंड करेंगे, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे, मॉडल क्लास फाइंड करते हैं कैसे बताओ, जिस भी इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी 61 भाई, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, इस क्लास की है। तो यही अपना क्या हो जाएगा बताओ, मॉडल क्लास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना, मॉडल क्लास। ठीक है, तो मोड निकालने से पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड करना है, यानी जिस भी इंटरवल की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही अपना क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। ठीक है, तो देखो अब हमें ये जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी जो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होगी, ये हो जाएगी f1। क्या हो जाएगा, f1। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी f0। क्या हो जाएगी, f0। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी अपनी f2। ठीक है, तो f0 f1 f2 पता चल गया हमें। ठीक है, अब क्या चाहिए, हमें L चाहिए, L भी तो चाहिए उसमें भाई। देखो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोड निकालने का फॉर्मूला है अपना L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू में h। तो हमें ये तो पता चल गया f0 f1 f2। अब हमें L चाहिए, तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है, भाई ये अपना मॉडल क्लास है। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, 60। तो यही क्या हो जाएगा अपना L, यही क्या हो जाएगा अपना L। उसके बाद क्या चाहिए, H भी चाहिए, क्लास साइज। तो H क्या हो जाएगा बताओ, देखो L तो आ गया अपना कितना 60, L आ गया अपना 60। ठीक है, H क्या हो जाएगा भाई, क्लास साइज, यानी इनमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्लास साइज सबका कितना है बताओ, अपर लिमिट ये है, इसमें से माइनस कर देंगे लोअर लिमिट, तो ये 20 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 20। तो अपना जो ये है H है वो कितना आ गया 20। ठीक है, ये f0 ये रहा, f0 कितना है 52। ठीक है, f1 कितना है 61 और f2 कितना है बताओ 38। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमें पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो अपना मोड निकल जाएगा। ठीक है, तो मोड निकालेंगे L कितना है बताओ 60, कितना है 60 प्लस f1 माइनस f0 कितना है 61 और f0 कितना है 52। तो ये हो जाएगा 61 माइनस 52। ठीक है, अपॉन 2f1, 2 इंटू f1 कितना है बताओ 61, तो 61 माइनस f0 कितना है 52 और माइनस f2 का है ये रहा 38, कितना हो गया 38 और इंटू में h यानी 20। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो तो ये 60 को ऐसे कैसे रखो अभी प्लस। ठीक है, तो 61 माइनस 52 करेंगे तो ये आ गया 9, कितना आ गया 9, 2 इंटू 61 तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया अपना 122 माइनस। ठीक है, ये माइनस माइनस 3 को जोड़ लो तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 90, कितना हो गया 90। ठीक है, इंटू में कितना आ गया बताओ, इंटू में आ गया 20, इंटू में कितना आ गया 20। आगे सोल्व करते हैं तो 60 प्लस 9 अपॉन में, तो ये कितना बन गया बताओ 122 माइनस ये करेंगे 90 तो ये बन गया कितना अपना 32, कितना आ गया 32 इंटू में ये कितना है बताओ 20, ये कितना है 20। ठीक है, और आगे सोल्व करते हैं 60 प्लस 9, इसको काट लें, देखो ये कट रहा है, ये कितना है 4 से कट रहा है, 4 5 20, 4 8 32। ठीक है भाई, ये कट गया इससे। ठीक है, 4 से हमने काट दिया तो ये ऊपर कितना हो गया बताओ
9 इंटू में 5 और नीचे आ गया 8, 9 इंटू में 5 इंटू में 8, ठीक है। तो ये आ गया अपना 60 प्लस ये कितना हो गया 9 5 जा 45 अपॉन में 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 60 प्लस तो ये कितना आएगा बताओ। 45 को डिवाइड करो 8 से तो ये आएगा लगभग 5.625, ठीक है। करके देख लेना डिवाइड ये। तो ये आ गया अपना जो मोड है कितना आ जाएगा, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो 65.625 आवर्स, ठीक है। तो ये आंसर होगा अपना। तो मोड बताओ, मोड आ गया अपना ये, ठीक है। तो उन कंपोनेंट्स की जो लाइफ है वो कितनी आवर्स है बताओ, ये है 65.625, ठीक है। तो इतनी लाइफ टाइम है उनकी। तो ये मोड आ गया अपना, ठीक है। तो मॉडल लाइफ टाइम उन कंपोनेंट्स की कितनी है 65.625 आवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। और ये हमें टेबल गिवन है, जो डाटा गिवन है। देखो इसमें किसी गांव के 200 फैमिलीज का जो मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर और मीन मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाना है। देखो इस तरीके से हमें डाटा गिवन है, ये एक्सपेंडिचर गिवन है, ये नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है। कहने का मतलब जैसे देखो 1000 से 1500 रुपए के बीच में कितनी फैमिली है जिनका खर्चा 1000 से 1500 के बीच में है, वो 24 फैमिली है। इसी तरीके से 1500 से 2000 रुपए के बीच में जिनका खर्चा है वो 40 फैमिली है। इस तरीके से हमें डाटा गिवन है। और ये कितनी फैमिली का डाटा गिवन है, ये 200 फैमिली है। तो इसको हम ले लेते हैं FI, क्या मान लेंगे इसको FI। और इनका सम ऑफ FI ये कितना है 200, इनको जोड़ के देख लेना भाई, ठीक है। तो इनका सम आएगा कितना 200 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड करते हैं, मोड फाइंड करते हैं। तो देखो ये अपना मोड का फॉर्मूला है, ध्यान से देखना है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में होता है H, इनटू में होता है H। तो इससे हम मोड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। तो देखो मोड फाइंड करने से पहले हमको मॉडल क्लास का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मॉडल क्लास, यानी जिस भी इंटरवल की सबसे ज्यादा क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी, वही क्या होगा अपना मॉडल क्लास होगा। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये है। तो यही अपना हो जाएगा, बताओ मॉडल क्लास, क्या हो जाएगा मॉडल क्लास। ये अपना मॉडल क्लास हो गया। कहने का मतलब जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F1, ठीक है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी ये क्या होगी F0, ये क्या होगी F0। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी F2, ठीक है। तो F0 F1 F2 का वैल्यू हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमें L और चाहिए, L यानी जो मॉडल क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है ये अपना हो जाएगा L, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना L, ठीक है। मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट अपनी हो जाएगी L, ठीक है। अब हमें H भी चाहिए, H यानी जो क्लास इंटरवल है, क्लास साइज है कितना है बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 1500 माइनस कर देंगे 1000, कितना आ जाएगा ये 500, ठीक है। तो हमें पता चल गया H का, H कितना है अपना, क्लास साइज कितना है बताओ 500 है। और जो L है, L कितना है, L कितना है, ये है 1500, L कितना है 1500, ठीक है। ये पता चल गया। और इसके अलावा F0 F1 F2 ये हमें पता है ही, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो अपना मोड आ जाएगा। तो मोड निकालेंगे तो L कितना है बताओ, ये 1500 है, ठीक है। प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 तो ये हो जाएगा 40 माइनस 24 अपॉन में 2F1 यानी 2 इंटू में 40 माइनस F0 24 माइनस F2 कहाँ है ये 33 माइनस 33 और इनटू में क्या हो जाएगा बताओ, H कितना है 500, H कितना है 500। तो करो कैलकुलेट अब। तो देखो कैसे करेंगे, ये 1500 ऐसे कैसे लिख लो, प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 16 अपॉन में, देखो ये 2 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो ये आ गया 80 माइनस ये कितना हो गया 57, ये कितना हो गया 57 और ये इनटू में आ गया कितना 500, ठीक है। इनटू में आ गया कितना 500। तो करो आगे, तो ये हो जाएगा 1500, इसको ऐसे कैसे लिख लो, प्लस ये 16 अपॉन में ये कितना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ गया 23, कितना आ गया 23
और ये इसका मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में ऐसे कैसे लिख लो, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ऊपर, तो ये 1500 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 जीरो, तो ये आ गई, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ गया 0 और ये 8, तो 8000। ऊपर क्या आ गया बताओ, 8000, और नीचे क्या है बताओ, 23। नीचे क्या है 23। तो देखो 8000 में 23 का भाग देना है, जो आएगा वो इसमें ऐड कर देंगे। किस में ऐड कर देंगे बताओ, 1500 में, तो ये ऐड कर देंगे। 1500 को ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखो 8000 में 23 का भाग देंगे तो ये आएगा लगभग 347.826, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1847.826। तो ये आ गया अपना मोड, यानी मॉडल एक्सपेंडिचर उन फैमिलीज का। बताओ मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ये आ गया अपना, कितना रुपए है बताओ, बताओ 1847.826, इतने रुपए उनका मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर है। अब हमें फाइंड करना है मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिए एक्सआई। क्या चाहिए, एक्सआई। ध्यान से देखते जाना है। तो मैं ये एक्सआई का कॉलम बना लेता हूं इस तरीके से, ये एक्सआई का कॉलम है। एक्सआई का मतलब क्या होता है भाई, अपर जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को जोड़ दो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 2500, और 2 का भाग देंगे तो ये आ गया 1250। कितना आ गया 1250, ठीक है। फिर आगे ऐसे ही लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ो, इन दोनों लिमिट को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जो क्लास साइज है, क्लास साइज है जो अपना क्लास साइज कितना है 500, तो ये जुड़ता जाएगा सब में। तो देखो इसमें ये जुड़ जाएगा, क्लास साइज 500 जोड़ेंगे तो ये आ गया कितना 1750, ठीक है। फिर 500 जोड़ेंगे तो ये आ गया अपना 2250, फिर ये 500 जोड़ेंगे तो 2750, ठीक है। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 3250, ये कितना हो जाएगा बताओ 3750, इसके बाद ये कितना हो जाएगा 4250, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना 4750, ठीक है। आप इनको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर 2 का डिवाइड करके देखना, यही आएगा सब, ठीक है, सेम यही आएगा। अब एक्सआई के बाद क्या निकालें, अपन इसको करते हैं स्टेप डेविएशन से। ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है अपनी, तो स्टेप डेविएशन से करते हैं। तो अब हम निकालेंगे क्या बताओ, डीआई। क्या निकालेंगे, डीआई। डीआई क्या होता है, एक्सआई माइनस ए। डीआई क्या होता है, एक्सआई माइनस ए, ठीक है। इस तरीके से तो डीआई निकालो। तो अपने को ए पता होना चाहिए, यानी अज्यूम्ड मीन। अज्यूम किसको करें, तो देखो अपने पास ये देखो बीच वाली टर्म को निकालते हैं। तो देखो 3 ये टर्म होगी, 3 ये टर्म होगी, तो बीच में 2 ये टर्म बच गई, ये टर्म बच गई, ठीक है भाई। टोटल 8 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बीच में देखो 3 ऊपर छोड़ दी हमने और 3 नीचे छोड़ दी, तो बीच वाली टर्म को तो इसको मान लेते हैं अपन। कोई सी मान सकते हो, 2 टर्म है मेरे पास बीच में 2 टर्म है, एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो ए हम इसको मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं ए। तो ये अपना क्या हो गया ए, मैंने इसको मान दिया ए। तो देखो एक्सआई माइनस ए, एक्सआई क्या है, इसको देखो एक्सआई अपना ये है, इसमें से ए माइनस करो। कहने का मतलब 1250 में से माइनस करेंगे 2750, 1250 में से माइनस करेंगे 2750, तो ये आ गया कितना अपना माइनस का 1500। कितना आ गया माइनस का 1500। अब इसमें से इसको माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1000, माइनस का 1000। अब इसमें से इसको माइनस करो तो ये आ गया माइनस का 500, ठीक है। अब इसमें से इसी को माइनस करो, ये आ गया 0। अब इसमें से इसको माइनस करो तो ये आ गया कितना 500, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करो तो 1000। अब इसमें से इसको माइनस करो तो ये कितना आ गया 1500, ठीक है। और ये आ जाएगा अपना कितना 2000, ठीक है। ये डी आई निकल गया। डी आई के बाद चाहिए मुझे क्या, यू आई। डी आई के बाद क्या चाहिए, यू आई, ठीक है। यू आई, यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन में एच, डी आई अपॉन में एच। तो डी आई में अब एच का भाग दो। डी आई में किसका भाग देना है बताओ, एच का। देखो डी आई तो ये रहा अपना, और एच कितना है, एच कितना है बताओ, एच 500 है। कहने का मतलब इनमें 500 का भाग देना है। तो इसमें 500 का भाग देंगे तो ये आ गया माइनस का 3, इसमें भाग देंगे 500 का तो ये आ गया माइनस का 2, इसमें देंगे तो ये माइनस का 1, ये 0, ये 1, इसमें भाग देंगे 500 का तो ये 2, ये 3 और ये 4। अब मेरे पास यू आई भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एफ आई यू आई, एफ आई इंटू यू आई। तो लिखेंगे एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई। तो निकालो एफ आई इंटू यू आई करो। देखो ये एफ आई है, ये एफ आई है और ये यू आई है। ध्यान से देखना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करो। इस तरीके से हमने सब, भाई ये अपना एफ आई है, ये यू आई है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे
तो ये आ गया 72, माइनस का 72। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 40 का मल्टीप्लाई -2 से, तो माइनस का 80। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो ये माइनस का 30। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 0। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 30। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 44। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कितना आ गया बताओ, 48। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो ये आ गया 28। ये कितना आ गया 28। तो सम कर दो एफ आई यू आई का, इनका सम करेंगे तो देखो सम आएगा एफ आई यू आई, एफ आई यू आई। ठीक है, एफ आई यू आई। तो ये देखो माइनस माइनस की जोड़ लो, ये तो माइनस माइनस की कर लो और ये प्लस प्लस की, इनका सम निकालो। तो इनका सम आएगा इनका सम आएगा माइनस का 35। कितना सम आएगा माइनस का 35। ठीक है, तो अब मीन निकाल देंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है स्टेप डेविएशन से, ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई इंटू में एच। ये तो फॉर्मूला है, इंटू में एच। ठीक है, तो रखो वैल्यू, बताओ ए अज्यूम किसको किया है हमने, इसको, तो ये है 2750 प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई, ये है अपना कितना माइनस का 35। ठीक है, अपॉन में सम ऑफ एफ आई ये कितना है 200 इंटू में एच, एच कितना है 500, एच कितना है 500। ठीक है, तो करो काटा पीटी। तो देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, तो ये कितना आ गया 2750 ऐसे कैसे ही प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ गया 5 5 जा 25 2 और ये 175 माइनस का 175 अपॉन में 2, माइनस का 175 अपॉन में 2। तो ये आ गया अपना कितना 2750। इसको ऐसे कैसे ही लिख दो, तो देखो 175 में 2 का भाग दो तो ये माइनस का आ गया 87.5। कितना आ गया 87.5। अब इसमें से ये माइनस कर दो तो अपना आ जाएगा मीन। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना आएगा बताओ, ये आएगा 2662.5। ठीक है, तो ये आ गया अपना मीन। तो जो मीन मंथली एक्सपेंडिचर है, ध्यान देना है, जो मीन मंथली एक्सपेंडिचर है वो तो इतना है, कितना है 2662.5 रुपीज, और जो मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर है वो इतने रुपए है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है इसको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। ठीक है, तो हमें स्टेट वाइज स्टूडेंट टीचर रेशियो हमें गिवन है हायर सेकेंडरी स्कूल का, तो हमें मीन और मोड फाइंड करना है। ठीक है, इंटरप्रेट द टू मेजर्स, और जो हमारा आंसर है उसको भी क्या करना है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमें डाटा गिवन है, ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर है। ठीक है, इसके बाद ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टेट्स। देखो 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर 15 से 20 स्टूडेंट के बीच में एक टीचर आ रहा है। ठीक है, 8 स्टेट ऐसे हैं जहां पर 20 से 25 स्टूडेंट पर क्या आ रहा है बताओ, एक टीचर आ रहा है। इस तरीके से तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर ये है और नंबर ऑफ स्टेट्स ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स को, इसको ले लेंगे हम एफ आई। क्या ले लेंगे एफ आई। तो इनका सम कर लेंगे पहले, सम ऑफ एफ आई, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो इनका सम आएगा कितना 35। कितना आएगा 35। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड करें, पहले अपन फाइंड कर लेते हैं मोड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मोड फाइंड करेंगे। बताओ मोड कैसे फाइंड करते हैं। देखो मोड का फॉर्मूला है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H। ठीक है, तो ये मोड का फॉर्मूला है। अब देखो मोड फाइंड करने से पहले हमें मॉडल क्लास का पता होना चाहिए। मॉडल क्लास क्या होता है, यानी जिस भी इंटरवल का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, जिस भी इंटरवल का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारा मॉडल क्लास होगा। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है 10, कहने का मतलब ये अपना हो जाएगा मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास ये है, तो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है तो ये हो जाएगी अपनी F1। ये क्या हो जाएगी F1। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो ये हो जाएगी अपनी F0। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी अपनी F2। तो F0 F1 F2 का पता चल गया। अब हमें L और चाहिए, फॉर्मूले में L का यूज भी होगा। L क्या है, जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है, ये मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है, तो यही अपना क्या हो जाएगा L हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को H भी चाहिए। H का मतलब क्लास साइज। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी
जैसे 20 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 5, तो h आ गया अपना 5। तो देखो l कितना आया 30, l कितना आया है 30 और h आया है अपना 5, h आया है 5। और ये रे f0 f1 f2 ये रे, तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो मोड आ जाएगा अपना, ठीक है। l कितना है 30 प्लस f1 माइनस f0, f1 माइनस f0 यानी 10 माइनस 9 अपॉन 2f1, 2f1 कितना है 10 माइनस f0 9 माइनस f2, f2 का है ये 3, ये कितना है 3 और इनटू में कर देंगे कितना h कितना है 5, इनटू में कर देंगे 5, ठीक है। अब देखो तो ये 30 को ऐसे कैसे लिख लो, ऊपर क्या बचा ऊपर 1, ये कितना हो गया 20 माइनस और ये हो गया 12, इनटू में कितना आ गया बताओ f, इनटू में कितना आ गया f, ठीक है। तो देखो 30 को ऐसे कैसे लिख दो प्लस ये 5 आ जाएगा ऊपर और नीचे कितना बचा बताओ 8, कितना बचा 8, ठीक है। तो इतना सोल्व कर लिया। अब देखो 30 में ये जोड़ देंगे, 5 में कितने का भाग देंगे 8 का, 5 में 8 का भाग देंगे तो ये आएगा, देखो 30 को ऐसे कैसे लिखो, ये आएगा 0.625, कितना आएगा 0.625, कहने का मतलब मोड आ जाएगा अपना 30.625, ठीक है। मोड आ गया अपना 30.625, तो ये आ गया पहला आंसर, तो अपना ये आ गया पहला आंसर, तो अपना ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड करना है मीन, हमें क्या फाइंड करना है मीन, तो मीन फाइंड करेंगे अपन स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए xi, क्या चाहिए xi, क्या चाहिए xi, तो ये xi का कॉलम बना लेते हैं, ये किसका कॉलम है xi का। xi क्या होता है, xi होता है दोनों लिमिट को जोड़ दो, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और 2 से भाग कर दो। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 15 प्लस 20 करेंगे तो 35, 35 में 2 का भाग देंगे तो ये आ गया 17.5, ये आ गया, ठीक है। अब या तो इनको सबको जोड़ते जाओ 2 के भाग देते जाओ, ठीक है, इस तरीके से कर लो, या क्लास साइज को जोड़ते जाओ, क्लास साइज कितना है 5, तो इसमें 5 जोड़ दो तो ये कितना हो गया बताओ 22.5, फिर इसमें 5 जोड़ दो 27.5, फिर इसमें 5 जोड़ दो 32.5, ये 37.5, ये बताओ ये हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42.5, ये 47.5 और ये हो जाएगा 52.5। इस तरीके से कर लो, ठीक है। दोनों तरीके, या इनको आप जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, या जो अपना क्लास साइज है उसको जोड़ते जाओ उसमें। कि अब देखो xi निकाल लिया, अब अपने को निकालना पड़ेगा di, क्या निकालना पड़ेगा di, तो di कैसे निकालेंगे बताओ xi माइनस a, di कैसे निकालेंगे xi माइनस a, करो बताओ xi माइनस a, तो उसके लिए हमें a चाहिए भाई, di निकालने के लिए क्या चाहिए a चाहिए, यानी जो अज्यूम्ड मीन, यानी जो बीच वाली टर्म है वो फाइंड करनी है हमें। xi के कॉलम पे आ जाओ, xi के कॉलम पे इसमें अज्यूम करो a की वैल्यू निकालो, देखो टोटल कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है, तो देखो 3 तो ऊपर छोड़ दो और 3 ये नीचे छोड़ दो, तो ये बीच वाले दोनों टर्म में से कोई सी भी ले लो, उसको a मान लो, मान लीजिए मैं इसको a मान लेता हूं, ये अज्यूम्ड मीन है, ये क्या है अपना a, ठीक है, इसको a मान लिया। तो xi माइनस a, देखो xi ये है, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ माइनस का 20, कितना आ जाएगा भाई, देखो 17.5 में से 37.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 20, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया माइनस का 15, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया माइनस का 10, इसमें से इसको माइनस करो फिर माइनस का 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, अब इसमें से इसको माइनस करो तो ये कितना आ गया 5, इसमें से इसको माइनस करो तो ये 10 और ये आ गया कितना 15। अब डी निकल गया अपना, ठीक है। अब अपने को चाहिए यूआई, क्या चाहिए बताओ यूआई, यूआई कैसे निकालते हैं बताओ, डी अपॉन में कर देते हैं एच, डी अपॉन में क्या कर देते हैं बताओ एच, तो डी अपॉन में एच कर दो, यानी डी ये वाला डी है, इसमें एच, इसको एच से डिवाइड कर दे, एच कितना है अपना 5, एच कितना है क्लास साइज कितना है 5, इसको 5 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा माइनस का 4, ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, यूआई आ गया। अब अपने को चाहिए एफ आई यूआई, यानी एफ आई का मल्टीप्लाई कर दो किससे यूआई से, एफ आई का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बताओ यूआई से, ठीक है। तो देखो एफ आई ये रहा अपना, यूआई ये रहा, एफ आई यूआई, तो ये कितना आ गया माइनस का 12, एफ आई यूआई ये कितना आ गया माइनस का 24, एफ आई यूआई माइनस का 18, एफ आई यूआई तो माइनस का 10, एफ आई बताओ यूआई ये 0, फिर ये एफ आई यूआई ये भी 0, एफ आई यूआई ये भी 0, एफ आई यूआई ये 6,
ये कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो अब हमें चाहिए सम ऑफ एफ आई यू आई। हमें क्या चाहिए बताओ, सम ऑफ एफ आई यू आई, सम ऑफ एफ आई यू आई। ठीक है, तो देखो ये माइनस माइनस वाले हो गए, ये प्लस 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 का तो अपना 6 ही है। ठीक है, तो 6 में से ये इसको कर दो माइनस, तो ये माइनस का 6 और ये माइनस का 24, माइनस का 30 और माइनस का ये कितना होगा 28। तो माइनस का कितना आ गया बताओ, ये आ गया माइनस का 58। कितना आ गया माइनस का 58। ठीक है, देखो सम ऑफ एफ आई यू आई माइनस का 58 आ गया और सम ऑफ एफ आई अपने पास ये है, तो मीन निकाल दो। तो मीन क्या आएगा, मीन कैसे निकालते हैं बताओ, स्टेप डिविएशन से। तो ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई इंटू में एच, सम ऑफ एफ आई इंटू में एच, तो मीन निकल जाएगा। ए कितना है बताओ, ए अज्यूम किसको किया है हमने 37.5 प्लस देखो सम ऑफ एफ आई यू आई ये कितना है, इसमें ब्रैकेट लगा देता हूं, माइनस का 58 अपॉन ये कितना है 35 सम ऑफ एफ आई इंटू में एच, एच कितना है 5, एच कितना है 5। ठीक है, तो देखो ये कट रहा है, 5 से 5 एकम 5 और 5 7 35। कहने का मतलब ये मीन कितना आ जाएगा बताओ 37.5 प्लस ये कितना आ गया बताओ, या ऐसे करें माइनस लगा दे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया अपना ऊपर बच गया 58 अपॉन में 7, ऊपर बच गया अपना 58 अपॉन में 7। तो 58 में कितने किसका भाग देंगे बताओ 7 का, 58 में 7 का भाग दे के देखो, उसको माइनस कर दो 37.5 में से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा अपना मीन आ जाएगा, तो 37.5 ये कितना आएगा 58 अपॉन में 7 करेंगे तो ये आएगा 8.286। कितना आएगा 8.286, देख लेना भाई। ठीक है, तो ये मीन इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा अपना 29.214। ठीक है, ये आ गया अपना 29.214। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें जो टॉप बैट्समैन है किसके वर्ल्ड के है ना, उन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचों में ओडीआई मैचों में जो रन स्कोर किए हैं, ठीक है, उनका हमें डाटा गिवन है। तो देखो हमें मोड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो ध्यान दो, देखो जैसे 3000 से 4000 के बीच में रन बनाने वाले कितने बैट्समैन है 4 है, 4 से 5000 के बीच में रन बनाने वाले कितने 18 बैट्समैन है। ऐसे ये सारा डाटा हमें गिवन है, तो हमें मोड फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, मोड। तो देखो मोड कैसे फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ठीक है, तो मोड फाइंड करने से पहले हमें मॉडल क्लास का पता होना चाहिए। मोड फाइंड करने से पहले हमें किसका पता होना चाहिए, मॉडल क्लास का। तो मॉडल क्लास क्या होगा, यानी जिस भी इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, जिस भी इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वही अपना मॉडल क्लास होगा। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, ये है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो ये मॉडल क्लास हो गया अपना, ये क्या हो गया मॉडल क्लास। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला यही मॉडल क्लास होगा अपना। तो देखो जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F1। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी F0, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी F2। ठीक है, तो F0 F1 F2 का पता चल गया। अब हमें चाहिए L और H। L क्या होगा, जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट, L मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है 4000 है, 4000, तो यही अपना क्या हो जाएगा L हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा L हो जाएगा। अब हमें H और चाहिए क्लास साइज, यानी जो क्लास इंटरवल है। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो तो कितने का डिफरेंस है, 4000 माइनस 3000 करेंगे तो 1000, तो H कितना है, यहाँ लिख देंगे H है अपना 1000। ठीक है, और जो L है अपना लोअर लिमिट है जो मॉडल क्लास की, वो कितना है 4000। ठीक है, और F0 F1 F2 ये हमें पता ही है, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो मोड आ जाएगा। तो देखो L कितना है 4000, ठीक है, प्लस F1 माइनस F0, F1 ये रहा, F0 ये रहा, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 4 अपॉन में 2F1, यानी 2 इंटू में F1 हो जाएगा 18 माइनस F0 4 माइनस F2 कहाँ ये रहा 9 इंटू में H कहाँ गया, H ये रहा 1000। ठीक है, कर दी वैल्यू पुट। तो अब करते हैं, ये 1000 है भाई, ठीक है 1000, तो देखते हैं ये आ जाएगा
4000 ऐसे कैसे लिख दो, प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे, 18 माइनस करेंगे 4, तो ये 14 अपॉन में ये 18 टू जा कितने हो गए 36, माइनस ये कितने हो गए 13, और इनटू में कितना बच गया बताओ 1000, कितना है 1000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4000 को ऐसे कैसे लिखो, प्लस देखो इसका ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 14 का मल्टीप्लाई 1000 से होगा तो ये 14000, और ये अपॉन में कितना आ गया, ये आ गया 23। भाई 36 माइनस 13 करेंगे तो ये आ गया अपना 23। तो अब देखो इसमें 14,000 में 23 का भाग दो, जो आए उसमें इसमें ऐड कर देना, वही अपना क्या होगा मोड होगा। तो देखो देखो क्या आता है, तो देखो ये तो 4000 ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना, इसमें इसका भाग देंगे तो देख लेना भाई ये आएगा 6008.69। ठीक है, तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो आ गया 46,008.69। ठीक है, तो ये आ गया अपना मोड। ठीक है, ये आ गया अपना मोड, और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, तो देखो एक स्टूडेंट है, वो नोट करता है नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू ए स्पॉट, एक स्पॉट से नंबर ऑफ कार पासिंग होती है। अब देखो 100 पीरियड्स हैं और हर एक पीरियड कितने मिनट का है, 3 मिनट का है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें मोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपने को, मोड फाइंड करना है। तो देखो इस तरीके से नंबर ऑफ कार्स ये हमें गिवन है और ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो देखो 0 से जो 10 कार्स हैं तो ये कितने टाइम्स पास करती है, 7 टाइम्स। ठीक है, इसी तरीके से 10 से 20 कार्स कितने टाइम्स पास करती हैं, 14 टाइम्स। तो ये हमें क्या गिवन है, ये डाटा गिवन है। तो हमें मोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। इस तरीके से देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है मोड फाइंड करने का, तो ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में होता है H, इनटू में क्या होता है H। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मोड फाइंड करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मोड फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए मॉडल क्लास। क्या पता होना चाहिए, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होता है, यानी जिस भी इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है वही अपना क्या होता है, मॉडल क्लास होगा। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पर है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है अपना ये 20, कितना है 20। तो इस तरीके से देखो ये हो जाएगा अपना मॉडल क्लास, ये क्या हो जाएगा अपना मॉडल क्लास। भाई सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितना है 20 है, तो ये अपना मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, तो देखो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितना है 20, तो ये हो जाएगा अपना F1, कितना हो जाएगा F1। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा F0, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा F2। ठीक है, तो F0 F1 F2 इनका वैल्यू पता चल गया। अब हमें L और चाहिए, L क्या है, जो मॉडल क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है ये 40, ये क्या हो जाएगा अपना L। जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगा L। अब अपने को H चाहिए, यानी क्लास साइज, क्लास इंटरवल। तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो 10 माइनस 0 करेंगे 10, तो H की वैल्यू आ गई कितना बताओ। देखो L आ गया अपना 40, लोअर लिमिट है जो मॉडल क्लास की, और H कितना आ गया 10, H कितना आ गया 10, और F0 F1 F2 ये रहे अपने। ठीक है, तो पुट कर दो इनमें, मोड निकल जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा अपना मोड। कैसे, L की वैल्यू कितनी है 40 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 माइनस F0 यानी 20 माइनस 12 अपॉन 2F1, 2 इंटू में 20 माइनस F0 कितना होगा 12 माइनस F2 कहाँ है, ये रहा 11 इंटू में H कितना है बताओ, H है अपना 10, H कितना है 10। ठीक है, तो करो इसको सॉल्व। तो 40 को ऐसे कैसे लिखो, ये कितना आ जाएगा 8 अपॉन में ये कितना हो गया 40 माइनस 23 इंटू में 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 40 प्लस 8, ये कितना 80 हो जाएगा, अपॉन में ये कितना हो गया, ये 17, कितना हो गया 17। तो देखो 80 में भाग दो 17 का, 80 में 17 का भाग देंगे, जो आएगा इसमें जोड़ देंगे 40 में। ठीक है, किस में जोड़ देंगे 40 में, तो ये 40 ऐसे कैसे ही, ये आ जाएगा अपना 4.7, कितना आ जाएगा 4.7, तो ये आ जाएगा 44.7। तो मोड क्या आ गया बताओ, मोड आ गया अपना 44.7। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करने थे, ये सारे क्वेश्चन करने थे।